अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिफ कमर और आप देख रहे हैं EI विदर्स। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया दुनिया भर में पहला ऐसा देश है जहां 500 से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। साथ ही साथ ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करने वाले देश में से एक है। क्या आप इस पर यकीन करेंगे? अगर आप इस पर यकीन करेंगे तो आप ये भी मानेंगे कि हर साल सही इलाज और दवाई न मिलने की वजह से इसी हिंदुस्तान में लाखों जानें जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुस्तान मेडिकल फैसिलिटी में इतना आगे है तो इतने सारे लोग अपनी जान क्यों गंवा बैठते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रो। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी तकरीबन 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, जहाँ की अक्सरियत मेजॉरिटी गरीबी सीमा रेखा के अंदर आती है और वो सरकार की तरफ से दी जाने वाली जो सहूलियात फैसिलिटीज़ हैं उन पर डिपेंडेंट है, चाहे वो फैसिलिटी पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या हेल्थ से रिलेटेड हो। हिंदुस्तान में जो कानून लॉज बनते हैं वो या तो सेंट्रल लेवल पर होते हैं या स्टेट लेवल पर, और कुछ कानून लॉज सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाती है। और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जिस पर कानून स्टेट भी बनाती है और सेंटर भी। चूँकि सेहत इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए सांसों का चलना ज़रूरी है, उसी तरह अच्छी सेहत का होना भी उतना ही ज़रूरी है। लोग सेहतमंद रहें इसके लिए सरकार हॉस्पिटल्स बनवाती है, लोगों को बुनियादी दवाएं देती है, नई नई स्कीम्स लाती है, जिनमें से आयुष्मान भारत स्कीम भी है। जिनकी मंथली इनकम 10,000 से कम है उन्हें 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से प्रेग्नेंट वुमेन के लिए JSSK स्कीम है और PMJY भी, और भी बहुत से स्कीम्स PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे मौजूद है। लेकिन आम जनता इन सब चीज़ों से बेखबर है और दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ आकर फ़ायदा उठा रहे हैं। PIB के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 5 लाख गैर मुल्की मरीजों ने हिंदुस्तान में अपना इलाज करवाया, क्योंकि उनका इलाज यहाँ कम खर्च में हो जाता है। और इसी तरह नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक 2020 तक हिंदुस्तान में 543 मेडिकल कॉलेजेस थे, जहाँ से हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के मेडिकल फैसिलिटी में इतना आगे होने के बावजूद हर साल लाखों जाने जाती हैं। 2018 में छपी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सही इलाज न मिलने की वजह से 16 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और हर साल मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। हिंदुस्तान में तकरीबन 77 मिलियन ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार हैं, जिनमें से 50% तो ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जल्द इलाज नहीं कराते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर हम इस पर गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो गाँव में रहती है। ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन रूरल एरियाज़। वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बहुत से लोग ऐसी जॉब करते हैं कि अगर एक दिन काम पर ना जाएं तो उनकी तनख्वाह कट जाती है। ऐसे वक्त में अगर उनके घर का कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज के लिए शहर जाना, क्योंकि इससे उन्हें दूर ट्रैवल करना पड़ेगा और उनकी रोज़ की इनकम भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर वो चले भी गए तो उनके हॉस्पिटल्स के बिल्स ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से अक्सर लोग गांव में ही छोटी मोटी दवाइयां लेकर ज़िंदगी गुजारते हैं और सही इलाज न करवाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी तरह अगर हम इस पर भी गौर करें कि हर साल इतने सारे डॉक्टर्स बनते हैं तो फिर वो डॉक्टर्स हमें गाँव में क्यों नहीं दिखते? तो हमें पता चलता है कि गाँव में वो उतने रुपए नहीं कमा पाते जो वो शहर में एक छोटे से क्लिनिक से कमा लेते हैं। यही वजह है कि एक गांव का लड़का भी जब डॉक्टर बनता है तो वो शहर के हॉस्पिटल्स में काम करना चाहता है और वहीं अपनी क्लिनिक खोलना चाहता है, जिसकी वजह से गांव में हमें हेल्थ से रिलेटेड तरक्की बहुत कम देखने को मिलती है। ये सारे वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद लाखों लोग मरते हैं। आखिर में हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो रूरल एरियाज़ में भी तवज्जो दें, ताकि बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी गांव के हॉस्पिटल्स में मुमकिन हो। और वो स्टूडेंट्स जो गांव के हैं और डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है कि वो गांव में रहकर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें।
चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी खास टॉपिक, किसी खास मौजू के साथ। तब तक के लिए अलविदा।